नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का आपके पसंदीदा श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बढ़ाने और विषय समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आज हमारी फिजिक्स प्लेलिस्ट में सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एक संभावित प्रश्न प्रारूप को समझते हैं और हमारी फिजिक्स में उलझन दूर करने वाली श्रृंखला में आज जानते हैं श्रेणी श्रृंखला में अगर सेलों को जोड़ा जाता है तो उनका एकल सेल निरूपण किस तरह से निकाला जाता है, तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की गणना किस तरह से की जाती है और श्रेणी में जुड़े हुए सेल कब अधिक प्रभावकारी होते हैं और अगर उनका आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो तो श्रेणी में जोड़ना अधिक लाभकारी भी नहीं होता। सभी बातों को समझते हैं और इस विषय में आपके सभी शंका और उलझनों को दूर करते हैं। शुरू करते हैं। हमारी बोर्ड परीक्षा का प्रारूप है कि N एक जैसे विद्युत सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, इन्हें परस्पर एक श्रेणी श्रृंखला में जोड़कर किसी बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा जाए तो इस प्रतिरोध में धारा का मान कैसे निकालेंगे और हमें वो स्थितियां भी अध्ययन करनी है जिसमें सेल का ये संयोजन प्रभावकारी रहता है या अप्रभावी साबित होता है। तो यहाँ E विद्युत वाहक बल और R आंतरिक प्रतिरोध वाले N एक जैसे सेल सीरीज में जोड़कर श्रेणी श्रृंखला में जोड़कर एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़े गए हैं और इस बाह्य प्रतिरोध में धारा ज्ञात करने के लिए हम इस पूरे सेल संयोजन का एक तुल्य एकल सेल रूप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सभी सेलों की जगह एक अकेला तुल्य विद्युत वाहक बल और एक अकेला आंतरिक प्रतिरोध निरूपित होगा। किसी भी सेल समूह में चाहे सेल आपस में श्रेणी में लगे हों या समांतर में लगे हों या समांतर श्रेणी संयुक्त रूप हो, सेल का एकल तुल्य विद्युत वाहक बल सेल को बाह्य परिपथ से हटाकर जो सिरों पर विभवांतर हमें ज्ञात होता है, खुली परिपथ स्थितियों में सेल के सिरों पर प्राप्त विभवांतर भी सेल समूह का तुल्य विद्युत वाहक बल होगा। तो यहाँ श्रेणी में जुड़े हुए सेलों को जब बाह्य प्रतिरोध R से हम हटा देंगे तो ये एक खुला परिपथ की स्थिति हो जाएगी और ऐसी स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं होगा। शून्य धारा की स्थिति में सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध प्रभावहीन हो जाएंगे। इन आंतरिक प्रतिरोधों में कोई विभवपात नहीं होगा। खुले परिपथ में धारा शून्य होने के बावजूद भी सेल के विद्युत वाहक बल का विभवांतर प्रभावकारी रहेगा और खुली स्थिति में सिरों के विभवांतर को ज्ञात करने के लिए जब एक सिरे से परिपथ पर चलते हुए दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं तो किसी भी आंतरिक प्रतिरोध में धारा नहीं होने से विभवपात नहीं होगा, लेकिन सभी सेल एक दूसरे के साथ संयोगी रूप से जुड़े हुए हैं, सबका विद्युत वाहक बल जुड़ता चला जाएगा और यहाँ एक जैसे N सेल सबका विद्युत वाहक बल E, तो सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल इस खुली स्थिति में सिरों पर विभवांतर Ne के बतौर आ जाएगा और यही सेलों के इस समूह की तुल्य विद्युत वाहक बल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं श्रेणी में सभी सेलों के विद्युत वाहक बल का जोड़ तुल्य एकल सेल का विद्युत वाहक बल होगा। एक जैसे N सेलों के इस श्रेणी समूह में आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इसका निष्क्रिय स्वरूप बनाते हैं और सभी सेल के विद्युत वाहक बल को लघु परिपथ करके निष्क्रिय बनाने पर हम पाते हैं कि सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध आपस में श्रेणी में जुड़े हुए हैं और श्रेणी में आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है। सभी सेल एक जैसे आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r को रखते हैं तो N एक जैसे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जुड़कर NR हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं N सेलों का जो श्रेणी समूह है जिनमें प्रत्येक सेल EMF E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r रखता है, उसका एकल तुल्य रूप में विद्युत वाहक बल N गुना Ne और आंतरिक प्रतिरोध भी N गुना NR हो जाएगा। तो हम N सेलों की जगह एक अकेला सेल NeNR रख सकते हैं। N एक जैसे सेल जिनमें प्रत्येक का EMF कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r परस्पर श्रेणी में जोड़े जाते हैं तो उन्हें हम एकल तुल्य सेल विद्युत वाहक बल N गुना Ne, आंतरिक प्रतिरोध भी N गुना N स्मॉल r से निरूपित कर सकते हैं। और जब इसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा जाता है तो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध जुड़कर कुल प्रतिरोध हो जाएगा और विद्युत वाहक बल Ne से जो धारा का मान है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। N सेलों की धारा की तुलना अगर एकल सेल के द्वारा उसी बाह्य प्रतिरोध R में भेजी गई धारा से की जावे तो यहाँ विद्युत वाहक बल E और दोनों आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध का जोड़ का अनुपात एकल सेल की धारा हो जाएगी। तो हम पाते हैं कि एक सेल की बजाय N सेलों को जब इस्तेमाल किया जाता है श्रेणी में जोड़कर तो दोनों विद्युत वाहक बल भी और आंतरिक प्रतिरोध भी NN गुना हो जाते हैं और धारा का मान इन दो सूत्रों से परस्पर तुलना की जा सकती है।
यदि बाह्य प्रतिरोध का मान काफी कम हो, एकल सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध का मान काफी कम हो, तो हम पाते हैं कि श्रेणी में सेलों को जोड़ने पर भी हमें बाह्य प्रतिरोध में बहुत अधिक धारा की वृद्धि अनेक सेल होने के बावजूद भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि एक की बजाय n सेल श्रेणी में जोड़ने पर भले ही विद्युत वाहक बल n गुना अधिक हो गया है, लेकिन साथ ही साथ आंतरिक प्रतिरोध भी n गुना हो गया है। और क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में काफी अधिक है, तो हम पाते हैं कि ये जो धारा है बाह्य प्रतिरोध को नगण्य मानने पर हम पाते हैं कि एकल सेल के द्वारा दी गई धारा के तुल्य ही है। अर्थात श्रेणी में अगर सेलों के आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हैं, तो उन्हें जोड़ने से बाह्य प्रतिरोध में अधिक धारा की प्राप्ति नहीं होती। अगर सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के मान काफी अधिक हैं, तो हमें बाह्य प्रतिरोध में अगर अधिक धारा और अधिक शक्तियां चाहिए, तो हमें सेलों को समांतर में जोड़ना चाहिए। और जब हम सेलों को समांतर में जोड़ते हैं, तो भले ही सेल का विद्युत वाहक बल नहीं बढ़ता हो, समांतर में विद्युत वाहक बल समान रहता है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध n गुना कम होने से प्रभावी रूप से हमें बाह्य प्रतिरोध में ज्यादा धारा और ज्यादा शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। तो यदि अगर बाह्य प्रतिरोध का मान अल्प है, तो हमें सेलों को समांतर में जोड़ना अधिक प्रभावकारी होगा। सेलों का सीरीज संयोजन ऐसी स्थिति में प्रभावकारी नहीं माना जाएगा। यदि बाह्य प्रतिरोध का मान काफी अधिक है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसकी तुलना में नगण्य मान रखता है, तो ऐसी स्थिति में एकल सेल की धारा आंतरिक प्रतिरोध को बाह्य प्रतिरोध की तुलना में छोटा मानने पर हम पाते हैं E/R है। और जब हम सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं, तो EMF n गुना हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध भी n गुना हुआ है, लेकिन n गुना बढ़ा हुआ आंतरिक प्रतिरोध भी बाह्य प्रतिरोध की तुलना में छोटा है, तो जो विद्युत वाहक बल में n गुना वृद्धि हुई है वो प्रभावकारी रहेगी। और हम पाएंगे कि ऐसी स्थितियों में सेल बाह्य प्रतिरोध में एकल सेल के बजाय श्रेणी में जुड़ने पर अधिक मात्रा में धारा और शक्तियां बना पाएंगे। तो अगर बाह्य प्रतिरोध का मान ज्यादा है, आंतरिक प्रतिरोध कम है, तो सेलों को श्रेणी में जोड़ना लाभकारी और प्रभावी साबित होगा। उम्मीद है इस खूबसूरत ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो की मदद से आपकी बोर्ड परीक्षा का एक संभावित प्रश्न प्रारूप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि श्रेणी में जब हम एक जैसे सेलों को सहयोगात्मक रूप से जोड़ते हैं, तो दोनों विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध n गुना बढ़ जाते हैं। और ऐसा संयोजन तब अधिक श्रेष्ठ प्रभावकारी परिणाम देगा जब आंतरिक प्रतिरोध के मान सेलों में कम हो और बाह्य प्रतिरोध अधिक मान का हो। हमारी फिजिक्स में उलझन श्रृंखला की ये जो लर्निंग वीडियो है, वो आपकी बोर्ड परीक्षा में अंक बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। इसी श्रृंखला की दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी उपयोगी हैं, जिन्हें आप अपने अध्ययन के साथ साथ अपने दोस्तों के अध्ययन के लिए भी साझा कर सकते हैं। अच्छे दोस्तों की भांति अगर आप उन्हें अंक सुधारने में मदद करते हैं, तो इसका लाभ आपको भी मिलेगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, इन्हीं कामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच।